जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कलअदम करार दे दिया। उसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। बेनज़ीर, आपका कमेंट रहता है, आपको क्या लगता है? लीना, मेरा पहले एक सवाल है, वो ये है कि इस फैसले के बाद फारूक नसीम साहब फिर से हमारे वजीर कानून बनने जा रहे हैं, या अब भी हमारी हुकूमत कहेगी कि आप ये अपना इस्तीफा बड़ी मेहरबानी करके अपने पास रखें? इसका पता नहीं कब जवाब मिलेगा, शायद जल्दी ही मिल जाए इसका सवाल का जवाब। देखिए, मुझे भी जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये FBI जाएगा, वहाँ पे 2 महीने तहकीकात होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आएगा और इसमें रिस्पोंडेंट्स अब उनकी जस्टिस ईसा की एहलिया को और उनके बच्चों को भी बना दिया गया। तो जिस हरासमेंट की उनकी एहलिया ने अदालत में बात की, वो हरासमेंट लगता है कि अभी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। लगता तो ये है कि काफी देर से PTI की नजर जो थी खास तौर पे जस्टिस ईसा पे थी, क्योंकि ये पहली कानूनी कार्रवाई नहीं है उनके खिलाफ। और PTI के पिटीशन में क्या लिखा हुआ था कि जस्टिस ईसा जो है वो जानिबदार है, मतलब बायस्ड है। एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे बायस्ड हैं। देखिए, एहतसाब जरूर होना चाहिए, सबका होना चाहिए, आपका अदलिया का भी होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, सरकारी अफसरानों का भी होना चाहिए। लेकिन जब आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी मर्जी का एहतसाब करें, तो फिर वो इंसाफ नहीं होता, वो इंतकाम होता है। और यहाँ पे यही लग रहा है कि ये एक तरह का इंतकाम है। 2016 में मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल से एक पिटिशन आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जितने भी अभी रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए हैं और जो उनका नतीजा आया है, जो उनका रिजल्ट आया है, वो सारा पब्लिक किया जाए। लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया था इस बुनियाद पे कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीक्रेट होती है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो फिर हर इदारे में आनी चाहिए। और यहाँ पे इस किस्म का एहतसाब हुआ है कि एक रेफरेंस एक जज के खिलाफ आया बन के और मीडिया में लीक हो गया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ गया, लेकिन जिस जज के खिलाफ रेफरेंस है उन्होंने ये रेफरेंस पढ़ा ही नहीं। तो ये किस किस्म का एहतसाब है? एक और बात अलीना, मैं ये जरूर कहूंगी क्योंकि पता नहीं शायद बीच में कहीं रह जाए, मुझे नहीं पता कि डिटेल वर्डिक्ट में क्या होगा या फैसले में क्या लिखा होगा, लेकिन ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इस पे जो 15 सवाल जस्टिस ईसा ने पूछे, इनका बहुत अहम है कि हुकूमत इसका जवाब। उन्होंने कहा है, अच्छा मजे की बात यह है कि शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से 18 सवाल पूछे थे, जस्टिस ईसा ने उनसे 15 सवाल पूछे, उन्होंने आज तक उन 15 सवालों का जवाब नहीं दिया कि एसिड रिकवरी यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनल भी है या गैर आईनी है। ये हमें पता ही नहीं। एक उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ना ही शहजाद अकबर एक सरकारी अफसर है, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो किस हैसियत से एहतसाब कर रहे हैं दूसरों का? ये बड़े अहम सवाल हैं। और जब भी आप शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसी भी केस के बारे में, उनके ये सवाल दोबारा सामने आएंगे। भट्टी साहब, सवाल तो खड़ा होता है, सवाल तब खड़ा होता है जहां से शुरू करते हैं कि हम ठीक है रेफरेंस बना रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर ने एक तारीख बताई, कहती है प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। दूसरा, जो सवालात उठाए हैं एसेट रिकवरी यूनिट के ऊपर, सर्वेलेंस जिस तरह से की जा रही थी, बाबर सत्तार साहब कहते हैं कि अगर आपने रेफरेंस बनाना ही था या आपके पास मालूमात थी तो डायरेक्टली लेके आते। सर्वेलेंस करना उससे पहले जो तरीका कार पूरा का पूरा अपनाया गया, इसलिए प्रोसेस थोड़ा टेंट हो जाता है। देखिए, यही इस मुल्क की बदकिस्मती है, यही हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जो सवाल पूछे उसको मुजरम बना दो। जो आपसे कोई बात करे कि आपके पास ये जायदादें लीगल हैं, इल्लीगल हैं, जायज़ पैसे से हैं, नाजायज़ पैसे से हैं, तू कौन है भाई? तेरी कानूनी हैसियत क्या है? तू कहाँ से आ गया है? ये 15 सवालों के जवाब दो। यानी मुझे कोई पकड़ ले और मैं जज से 15 सवाल पूछ लूँ, 15 सवालों के जवाब दो। भाई अब वक्त आया है ना, अब उस पे एसेट रिकवरी यूनिट पे बात करें, शहजाद अकबर साहब के बात करें, कानून पे बात करें। अब आपका रेफरेंस खत्म हो गया है, अब आप बात करें और कहें कि यह कानूनी है या गैर कानूनी है। ये मुल्क बदल रहा है, प्लीज अल्लाह के नाम पे सुने। फैजाबाद धरना फैसला जस्टिस फायज ईसा नहीं दिया है ना, इसी मुल्क में दिया है ना। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इसी मुल्क में 3-4 दिन वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा के सामने सारे पेश होते रहे हैं ना। पिंग पोंग जिस तरह बना था, जिस तरह एक शोधा की फौज के साथ वो होता रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही सारा कुछ हुआ है ना। किसी ने कहा है उस वक्त आर्मी ने कहा हो कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को,
कि जाओ हम ताकतवर हैं, हम नहीं मानते, पेश होते रहे, उबे किया। और मजहर भाई ने कहा, जो बुलाया इफ्तिखार चौधरी साहब को, जिस मुशर्रफ साहब ने बुलाया, आज वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कहा गया गद्दार हैं, उनको कहा गया लाश को लटकाएं। तो ये बदल रही हैं चीजें। अब दायमी कब्ज और दायमी वहम दिमाग से निकालें, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन भट्टी साहब एक मिनट भट्टी साहब एक मिनट, ये झूठ है, कोई एहतसाब नहीं चाहता, कोई एहतसाब नहीं चाहता, कोई एहतसाब नहीं चाहता इस मुल्क में। किसी और जज साहब को, किसी और जनरल साहब को, किसी और जर्नलिस्ट साहब को, किसी और वजीर साहब को पकड़ लें, सासी थ्योरियां ऐसी आएंगी कि कमाल आप हैरान हो जाएंगे। मुझे ये तो धरना इनके हमेशा वहीं से होता है जहां पर चिंगारी होती है। भट्टी साहब माजरत के साथ नहीं माफ कीजिएगा, एक मिनट बन जाती है, माफ कीजिएगा, मुझे भट्टी साहब मुझे ये तो पता होना चाहिए, कोई भी नहीं जिसी करता, कोई भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करते। अच्छा बात भी सुन लें, बात भी सुन लें दूसरे की। आप अपने सवालों के जवाब दें, आप अपने सवालों के जवाब दें, आप अपने सवालों के जवाब दें, आपसे जो पूछा जा रहा है उसके जवाब दें। लेकिन भट्टी साहब एक 15 सवाल शहजाद अकबर, एक ही बात आप रिपीट किए जा रहे हैं। सदर हट जाए, भट्टी साहब हुकूमत चली जाए, असेंबली खत्म हो जाए, क्योंकि जस्ट नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। भट्टी साहब नहीं भट्टी साहब जिस सारा सिस्टम खत्म कर दे। भट्टी साहब जिस मुशर्रफ की आप बात कह रहे हैं, उसको कोर्ट ले जाते वक्त उठा के बीच में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या कोई सियासतदान जिसको अदालत में नहीं पुरानी बातें नहीं है, आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं वो भी तो पुराना है, वापस आ सकते हैं। और मेरे भाई जिस फैसले की बात कर रहे हैं वो भी तो पुराना है। डिसीजन दे दिया ना आपने, जो डिसीजन दिया, क्या दिया, क्या दिया कि नहीं आया, क्या हुआ, करार पाए, क्या हुआ उसमें, उसके बाद क्या हुआ ना हो। ये हिस्ट्री लिखी जा रही है सर, ये क्या बात रिपीट नहीं होगा, हिस्ट्री लिखी जा रही है। क्या हिस्ट्री लिखी जा रही है, क्या चीजें तब्दील हो रही हैं? कोई नहीं अब बचेगा सर, प्लीज नहीं बचेंगे। ये ख्याल है कि चीजें तब्दील हो रही हैं, ना करें इस तरह, आप ना करें इस तरह। पसंदीदा मेरे भाई मुझे कोई पकड़ेगा, मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं ये पूछूंगा कि पकड़ने वाला कौन है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। सर मुझे शहजाद अकबर की कानूनी हैसियत का पता होना चाहिए। ये नहीं होगा भट्टी साहब, ये नहीं हो सकता। चल रही है, आगे बढ़ती जा रही है। आपको कोई पकड़ेगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तेरी हैसियत क्या है, भी नहीं हो सकता। आप ये पूछेंगे कि आपके पास ये इख्तियार है या नहीं है। इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं चाहता, इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं, इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं चाहता, इसलिए इस मुल्क में सब एहतसाब चाहते हैं, सारे चाहते हैं कि हम बालातार मुल्क से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, आइन से बड़े हैं, हम नहीं एहतसाब चाहते। भट्टी साहब, जब हम खुद आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं ना तो दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। से 18 सवाल पूछे इस मुल्क में, आप बताएं कि 15 सवाल उनसे पूछे, दोनों को मिला दिया। इस मुल्क में बताएं कि सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। आप मुझे बताएं सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। आप मुझे बताएं सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। कौन करता है? मजहर भाई छोड़े, सियासी जमातें सारी पाक सही, सब ठीक सही, सारे सियासतदान अच्छे सही मान लीजिए। भाई नहीं, कोई अच्छा नहीं है, साहब चाहते ही नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आप बना के लाते हैं, ये तो आप ग्रुप बनाते हैं, आप लीडर बनाते हैं, काम तुम्हें क्या कोई कहता है नैब की क्या। भट्टी साहब अब मेरी बात सुन ले, जो मेरे खिलाफ बनाता है भट्टी साहब मुजरम है। भट्टी साहब, सवालात होते हैं, जवाब दोनों तरफ से देने पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हम यही डिस्कशन कल दोबारा कंटिन्यू करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।